एक समय की बात है। एक पूजा नामक गरीब महिला अपने पति और दो बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। पूजा का पति एक किसान था, लेकिन उनकी खेती बहुत ही निराशाजनक थी और उन्हें सामान्यतः अपना जीवन बिताने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन पूजा के पति बीमार हो गए। उन्हें काम करने में असमर्थता थी और परिवार की आमदनी में तेजी से कमी हो गई। पूजा को अपने परिवार को सहारा देने के लिए हर वह चीज़ बेचनी पड़ी जो वह बेच सकती थी। उन्होंने अपने आभूषण, पशुधन और यहाँ तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन पूजा जंगल में भटक रही थी, तब उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला मिली। उस बूढ़ी महिला ने पहचाना कि पूजा परेशान थी और उसने उससे पूछा कि क्या समस्या है। पूजा ने बूढ़ी महिला को अपने पति की बीमारी और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कैसे संघर्ष कर रही है, इसके बारे में बताया। बूढ़ी महिला ने धैर्य से सुना और फिर उसने कहा, पूजा, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक मजबूत और सुदृढ़ निश्चयी महिला हो। तुम इस परिस्थिति को पार कर सकोगी। हालांकि पहले तुम्हें अपने डर को त्यागना सीखना होगा। ऐसा कहते हुए पूजा को समझ नहीं आया कि बूढ़ी औरत का क्या अर्थ था, लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए आभार व्यक्त किया और उसने अपना मार्ग जारी रखा। जब पूजा अपने घर पहुंची तो उसने बूढ़ी औरत के विचारों पर विचार किया। उसने एहसास किया कि वह अपनी समस्याओं पर इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी कि वह आशा करना भूल गई थी। उसने निर्णय किया कि वह अपने भय को परित्याग करने और सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प करेगी। पूजा ने एक सूची तैयार की उन सभी चीज़ों की जिनके लिए उसके पास कृतज्ञता थी। वह अपने स्वास्थ्य, परिवार और चारों ओर की सुंदरता के लिए कृतज्ञ थी। उसने योग और ध्यान अभ्यास भी शुरू किया, जिससे उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिली। इसने उसे अपने विचारों को स्पष्ट करने और वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने में सहारा प्रदान किया। समय के साथ पूजा ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन देखा। वह अब अधिक आशावादी और उत्साहित हो गई थी। उसने नए अवसरों को भी समझना शुरू किया। एक छोटे से हस्तशिल्प व्यापार की शुरुआत करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ उसने स्थानीय समुदाय केंद्र में ये कक्षाएं भी संचालित करने का निर्णय किया। पूजा के पति का स्वास्थ्य सुधरा और परिवार अपनी कठिनाइयों को पार करके पुनः स्थायी स्थिति में लौट आया। पूजा का उद्योग भी बढ़ता रहा और वह समुदाय में एक प्रतिष्ठित सदस्य बन गई। एक दिन पूजा ने जंगल में भटकते हुए बूढ़ी औरत को फिर से देखा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अब अपने भय को पार करना सीख लिया है। तुम एक मजबूत और वीर महिला हो। पूजा ने बूढ़ी औरत को उनके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उसे पता था कि वह आज बूढ़ी औरत के साथ के बिना इस स्थिति में नहीं हो सकती थी। पूजा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी अपनी मुश्किलें पार करने की क्षमता रखते हैं। हमारे जीवन में चुनौतियां आ सकती है, लेकिन हमें कभी भी आत्मविश्वास खोने का नहीं। यदि हम सकारात्मक और संयमित रहें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने निर्धारित किया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों के सिर्फ सब्सक्राइब ही हम लोगों की मेहनत का फल है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं और भी ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के साथ।